नाउ जो हमने पढ़ा हम क्या करेंगे, अब उसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे या फिर उसके यूज कि कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज होगी या कहाँ कहाँ पर उसकी एप्लीकेशंस हैं। सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज, जब भी हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इज converted into electrical energy, and that electrical energy is used in our homes to switch on the electrical gadgets. Clear? जब हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए तो वो बन जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। सो हियर फर्स्ट एप्लीकेशन इज कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्टैंडर्ड ईएमएफ या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? जैसे अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता हो ई नोट लेफ्ट या ई नोट राइट, जो हम मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके विद रिस्पेक्ट में हमने निकाली ई नोट ऑफ लेफ्ट सेल एंड ई नोट ऑफ राइट हाफ सेल। इफ वी नो द वैल्यूज वी कैन कैलकुलेट ई नोट ऑफ द cell. Then cell is equal to E naught of right side cell and E naught of left. Or we can write E naught for reduction minus E naught of oxidation. जिस सेल ने रिडक्शन किया है उसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम क्या माइनस कर देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। If we have not the standard conditions, then we can calculate the E cell. E cell will also be calculated from E right minus E left at any concentration of electrolyte. Now, second point is prediction of feasibility of redox reaction. That means if we have E naught value for any cell, it can be positive or negative. तो ये जो वैल्यू होगी ये डिसाइड करेगी कि वो सेल फिजिबल है या नहीं, या फिर वो रिएक्शंस होंगी या फिर नहीं होंगी। अगर रिएक्शंस होंगी, अगर रिएक्शन फिजिबल होगी तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। आर रिएक्शन विल बी फिजिबल if E naught value for the cell is positive. If E naught value of cell is negative, it will not be feasible. That means that reaction will not occur. That reaction will not take place. If we have negative value, there will be no reaction. If we have positive value for E naught cell तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज नेगेटिव वैल्यू अगर आएगी तो रिएक्शन नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, फिजिबिलिटी को प्रिडिक्ट करता है, यानी कि रिएक्शन का होना या ना होना डिसाइड करता है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। थर्ड, प्रिडिक्शन ऑफ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑफ आ मेटल विद एसिड। जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालें तो उसको किसके साथ कंबाइन करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ हम कंबाइन करते हैं दूसरी हाफ सेल को। इट में बी ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, जो कि ऑक्सीडेशन भी कर सकती है अपना और रिडक्शन भी कर सकती है। जब हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे, देन
अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को फिर से रिवाइज करें तो इसमें H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स क्या बनता था, H2 गैस। कितनी बनेगी यहाँ पर, हाफ, और हाफ H2 गैस can be converted into its ions by loss of electron. Here is gain of electron, that is reduction. Here it will undergo oxidation. So आपको क्लियर हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस कब रिलीज होगी, कब रिलीज होगी, जब क्या करे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड खुद का रिडक्शन। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड खुद का रिडक्शन करेगी तभी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और यही है हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज कि हाइड्रोजन गैस कब रिलीज होगी, जब उसका क्या होगा, रिडक्शन। एंड अनदर हाफ सेल शुड अंडरगो ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स इसका रिडक्शन हो एंड सेकेंड हाफ सेल का क्या हो, ऑक्सीडेशन। क्या हो, ऑक्सीडेशन। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को रिमाइंड करें तो हाइड्रोजन, जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हमने ई नोट वैल्यू ऑब्जर्व की थी तो वो कितनी थी, 0.0 वोल्ट। जो भी एलिमेंट इससे नीचे थे उनकी ई नोट वैल्यू क्या थी, नेगेटिव। एंड जो एलिमेंट्स इससे अप साइड हमने शो किए थे उनकी ई नोट वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव। और जिसकी ई नोट जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी वो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन। एंड जो अपना रिडक्शन करेगा वो हाइड्रोजन का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स जिनकी ई नोट वैल्यू पॉजिटिव थी उनके साथ हाइड्रोजन रिडक्शन नहीं कर सकता। If we have to reduce the hydrogen so that it will form hydrogen gas or it will liberate hydrogen gas. अगर हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए तो इसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन। और रिडक्शन कब होगा, जब ऐसे एलिमेंट्स हों जो खुद का क्या करे, ऑक्सीडेशन। तो जिन एलिमेंट्स के लिए ई नोट की वैल्यू नेगेटिव होगी वो खुद का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। और ये हम यहां से रिमूव कर देते हैं, रब कर देते हैं। इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का रिडक्शन। दैट मीन्स कि हाइड्रोजन गैस तभी लिबरेट होगी जब हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट हो जिसकी ई नोट वैल्यू क्या हो, नेगेटिव। और हाइड्रोजन उस टाइम पर खुद का क्या करेगा, रिडक्शन, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नाउ फोर्थ पॉइंट इज ऑल्सो रिलेटिव ईज ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ एलिमेंट्स। कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से हमें ये पता चलेगा कि रिस्पेक्टिव हाफ सेल्स में से किसमें ऑक्सीडेशन हुआ है और किसमें रिडक्शन। एंड वो भी हमें कहां से पता चलेगा, ई नोट वैल्यू से। जब हमारे पास दो ई नोट वैल्यूज हैं, एक वैल्यू है हाई एंड सेकेंड वैल्यू है लो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है ई नोट वैल्यू 1.2 वोल्ट एंड इन सेकेंड केस वी हैव ई नोट वैल्यू 1.0 वोल्ट। तो ये थर्ड पॉइंट में भी क्लियर किया था कि जिसकी ई नोट वैल्यू कम होगी वही हमेशा क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, एंड इट विल अंडरगो रिडक्शन। सो इससे हमें क्या पता चला कि किस एलिमेंट ने ऑक्सीडेशन करना है और किस एलिमेंट ने रिडक्शन करना है। अब ये चारों की चारों एप्लीकेशन क्लियर है, समझ आ गई? समझ आ गई तो जल्दी से कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और इन एप्लीकेशंस को, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। क्लियर? नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, that is Nernst equation.
नर्स्ट इक्वेशन है क्या कि हम अगर पहले वाले लेक्चर की बात करें, फर्स्ट लेक्चर की अगर बात करें, तो उसमें हमने क्या किया था, सिर्फ हमने स्टैंडर्ड कंडीशन को ही मेन माना था, दैट हमारी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कितनी रहनी चाहिए, हमेशा 1 मोलर एंड टेम्परेचर 298 केल्विन. बट Nernst equation is the equation which gives the effect of electrolyte concentration, कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा, एंड ऑल्सो टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का भी क्या इफेक्ट होगा ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज E of the cell या EMF of the given cell. So if we consider a metal having an positive charge which gains an electrons to convert into metal, कि कोई भी मेटल के आयन की फॉर्म में है तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन करके वो किस में कन्वर्ट होगा, मेटल में, दैट इज रिडक्शन. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें कॉपर 2 पॉजिटिव, तो N पॉजिटिव मीन्स यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, 2, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉपर. दिस इज इन aqueous state and this is in solid state. For copper, if we write the Nernst equation, first we will write the Nernst equation in M term, कि अगर M मेटल के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो वो क्या है. नर्स्ट इक्वेशन इज E of Mn positive versus M will be equal to E naught of Mn positive upon M minus RT upon NF natural log. This will be called natural log of metal concentration and metal ion concentration. Here R is gas constant, that is 8.314 joule per Kelvin per mole. From this it is clear that temperature T is temperature and taken in Kelvin. Kelvin में हम इसको consider करेंगे. N is number of electrons gain, number of electron जो क्या हुए, gain हुए. F is Faraday's constant and its value is 96500 coulomb per mole. Clear. These are the terms R gas constant, T temperature and number of electrons that are gained by the metal in its ionic form. F Faraday's constant, M is what, concentration of metal, and Mn positive are concentration of metal ions. Clear. This is what the Nernst equation. क्या है Nernst equation. अगर हम Ln की बात करें, Ln is what, natural logarithm, natural log. When it is converted into log to the base 10, it will be multiplied by 2.303. For example, अगर हमें Ln A given है तो अगर हम इसको logarithm to the base 10 में कन्वर्ट करेंगे तो it will be 2.303 log of A. ये बेटा आपको क्लियर होना चाहिए that Ln means natural logarithm of A will be converted into logarithm to the base 10 by multiplying it by 2.303. Nernst इक्वेशन में अगर हमें इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर EMF पर कैलकुलेट करना हो या
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर ऑब्जर्व करना हो, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला, या इसके लिए इफेक्ट के लिए हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर डैनियल सेल की हम बात करें, इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक and reduction of copper 2 positive into copper। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन एंड कॉपर क्या कर रहा है, रिडक्शन बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इस पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डैनियल सेल के लिए नास्ट इक्वेशन लिखते हैं, तो ये अगर मैं लिखूं कॉपर के लिए नास्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल, it will be E of Cu2 positive versus Cu equal to E naught of Cu2 positive versus Cu minus RT upon NF into natural logarithm of concentration of copper, that is unimolar, and concentration of copper ions। For zinc it will be, हमें ये भी किसके टर्म में लेनी है, रिडक्शन की फॉर्म में, E नोट Zn2 पॉजिटिव वर्सेस Zn माइनस RT अपॉन NF Ln 1 अपॉन, यहां पर क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ईच हाफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ईच हाफ सेल माइनस R is gas constant, T is temperature, and number of electron involved in oxidation or reduction, F is Faraday's constant। N की हम यहाँ पर बात करें तो N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इसको बार बार बोलने में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टर्म यूज करते हैं, बट अगर हम क्लियर देखें तो ये क्या है, 1 मोल ऑफ जिंक, दिस इज ऑल्सो 1 मोल ऑफ Zn2 positive, then these will be 2 mole of electrons। तो N is number of moles of electrons। If we have equation first and equation second, तो हमें अगर E सेल निकालनी है, EMF of the cell, तो हमें क्या करना होगा, E राइट माइनस E लेफ्ट, या फिर E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन। जिस साइड रिडक्शन हुई है उसमें से ऑक्सीडेशन वाली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या करते हैं, माइनस। नाउ दिस इज फॉर रिडक्शन एंड सेकेंड वन इज फॉर ऑक्सीडेशन, दिस इज फॉर रिडक्शन। अगर हमें E सेल कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या करना पड़ेगा, माइनस। इफ वी सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें क्या मिलेगा, E कॉपर 2 पॉजिटिव वर्सेस कॉपर, E Cu2 पॉजिटिव, Cu माइनस E Zn2 पॉजिटिव Zn, एंड ये किसके इक्वल है, EMF of the cell। It is equal to इक्वेशन फर्स्ट में से हमें क्या करनी है, इक्वेशन सेकंड माइनस, दैट इज E नोट ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव वर्सेस कॉपर E नोट ऑफ Zn2 पॉजिटिव Zn। हम बोथ टर्म्स को इकट्ठा लिख रहे हैं बिकॉज E नोट राइट माइनस E नोट लेफ्ट क्या आएगा, फिर से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, इट इज इक्वल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। अब हम इस टर्म में से इस टर्म को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मैं आपको ओवरऑल रिजल्ट लिख के दिखा रही हूं, दैट इज RT अपॉन NF, ये आ जाएगा दोनों में कॉमन, और Ln की वैल्यू आएगी कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयंस। हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन फॉर ऑक्सीडेशन एंड दिस इज
concentration for reduction. It will be E cell equals to E naught cell. This is E naught right minus E naught left. It is E naught of the cell minus R T upon NF. N की जगह पर हमारे पास दोनों ही इक्वेशन में अगर हम डैनियल सेल की बात करें सो वी कैन पुट हेयर 2. हम यहाँ पर कितना पुट कर सकते हैं 2. N is equal to 2 moles of electrons. But I am writing this for general term. अगर हम RT upon NF और this is natural logarithm of ऑक्सीडेशन या हम कह सकते हैं एनोड की कंसंट्रेशन और रिडक्शन, और किस पर होगी रिडक्शन कैथोड पर, दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म. वी ऑल नो दैट अगर हम नेचुरल लॉगरिथम को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करें, अगर मैं नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए को कन्वर्ट करूं log टू द बेस 10 तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.303 से. इट इज log टू द बेस 10. फ्रॉम नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए इफ वी कन्वर्ट इट इनटू log टू द बेस 10 it is multiplied by 2.303. So we can write the equation that E cell is equal to E naught cell minus R T divided by NF into 2.303 log oxidation concentration divided by reduction concentration. Now if we put the value of R, T and F, R is gas constant, that is 8.314. R is 8.314 joule per Kelvin per mole. Temperature if we are taking 298 Kelvin, and F is Faraday's constant, that is 96500 कूलम. अगर हम RT अपॉन F की वैल्यू पुट करें और इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें 2.303 से तो इट विल बी 0.0591. कितना 0.0591. सो आवर इक्वेशन बिकम्स E cell is equal to E naught cell माइनस कितना हो गया 0.0591 upon n number of moles of electrons that are involved in oxidation or reduction. Log of यहाँ पर क्या आएगा concentration for oxidized ions and concentration for reduced ions. This is our Nernst equation for calculation of EMF of a complete cell that involves oxidation half cell and reduction half cell.